नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करेंगे। एक हिंदी की बुक आती है सामान्य हिंदी की घटना चक्र की तरफ से, जो आपके आर एग्जाम के लिए सफिशिएंट बुक बताई जाती है। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है और इसमें सारे पीवाई के क्वेश्चन दिए गए और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डाले गए। तो मित्रों, इसमें एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इस पूरी बुक को आज हम सॉल्व करेंगे, यानी कंटिन्यू हमारी क्लासें चलती रहेंगी। पूरी बुक में जो 6 टॉपिक दिए गए, उन 6 टॉपिक में जितने भी प्रश्न आपके इस वीडियो बुक में दिए गए, उन सभी को एक एक करके वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। चलिए साथियों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टार्टिंग किया विलोम शब्द से और इसमें हम विलोम के एक भाग को कवर करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ साथ उनसे संबंधित कुछ व्याख्या भी होगी, उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। प्रश्न है कि अभ्यंतर का विलोम है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अभ्यंतर का विलोम होगा आपका बाहा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो याद रखेंगे, अभ्यंतर का जो विलोम होता है उसे बाहा कहते हैं। ठीक है, आप बता दें कि अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का होता है, जिसका अपोजिट अगर निकाला जाए तो बाहा बाहरी या बाहर रास्ता होता है। तो अभ्यंतर के कितने विलोम हुए, तो साथ ही याद रखेंगे, तो बाहा हो सकता है, बाहरी हो सकता है या बाह्यस्थ हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपके में आ सकता है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक होगा। जो प्रथम शब्द दिया इसका विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रथम का अंतिम होता है। क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रथम का अंतिम होता है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रथम का विलोम अंतिम होगा। वहीं अगर बात करें प्रधान का विलोम, तो प्रधान का आपका गौड़ होता है। ठीक है, जो प्रधान शब्द दिया है इस प्रधान का क्या होता है, गौड़ होता है। प्रत्यक्ष की बात की जाए तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी होता है। चाहें तो आप कॉपी पेन लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं, जो आपको इंपोर्टेंट लगे वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम क्या है। बताइए दोस्तों, श्री गणेश का विलोम क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इत्फ्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, जैसे अथ दिया है तो अथ का क्या होता है, तो अथ का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे इत होता है। ठीक है, अगर वही बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों की, तो आइए देखिए इससे संबंधित और कौन कौन से विलोम आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे दिए गए हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इत्श्री हो जाएगा। अथ का विलोम आपसे पूछा जाए तो अथ का इत होता है। उद्घाटन का विलोम समापन होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे इससे पहले मैंने कुछ अमोघ श्रृंखला की वीडियो भी बनाई है, वो भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। यहाँ दिया देखिए प्रतिपत्ति, इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका निष्पत्ति। अठाना का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे पुगाना होता है। सूत्रपात का विलोम क्या होगा, तो उपसंहार होगा। और प्रारंभ का विलोम अंत होगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उद्घाटन का विलोम क्या होगा, तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था उद्घाटन का समापन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों ये सब PYQ प्रश्न है, आर प्री परीक्षा में पूछा गया है कि आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे आधुनिक का प्राचीन होता है। आइए इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। देखिए समीचीन या समीचीन का जो विलोम शब्द उसे असमीचीन कहते हैं। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, तो प्राचीन होता है। और आधुनिक का क्या होता है, प्राचीन होता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, अर्वाचीन का भी प्राचीन, अर्वाचीन का भी प्राचीन और आधुनिक का भी प्राचीन। समसामयिकी की बात करें तो यहाँ पर असमसामयिकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विलोम याद रखने हैं। अगला है अर्वाचीन का विलोम, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन का विलोम, तो याद रखेंगे प्राचीन का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। अधुनातन का विलोम आपसे पूछा है, तो दोस्तों अधुनातन को होता है पुरातन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ दिया देखिए अधुनातन का, इसी को न्यूतन भी कहा जाता है, तो अधुनातन या न्यूतन इनका विलोम होगा पुरातन। अवनत की बात करें तो अवनत का होता है उन्नत। ठीक है, अद्यतन का विलोम, तो अद्यतन का आप याद रखेंगे प्राचीनतम होता है। तो ये सब विलोम आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नूतन का विलोम क्या होगा, तो अभी हमने देखा नूतन का पुरातन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गौरव का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे गौरव का जो विलोम होता है वो आपका लाघव होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
आइए थोड़ी और इम्पोर्टेंट डिस्कस देखेंगे। यहाँ दिया गया कि गौरव का जो विलोम होता है वो क्या होगा, तो दोस्तों अभी हमने देखा लाघव होता है। वैभव का विलोम क्या होता है, तो याद रखेंगे वैभव का दरिद्र होता है। ठीक है, दैत्य भी इसका कहा जाता है। ठीक है, किसको, इसी को। आगे पराभव का विलोम क्या होगा, तो पराभव का होता है विभव। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो दोस्त यहाँ पर एक शब्द दिया है नैसर्गिक, इसका विलोम होता है आपका कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम। अब यहाँ देखेंगे नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। ठीक है, आगे आपके सामने दिया है अनुर्वर, इसका विलोम उर्वर होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। अवसान का विलोम याद रखेंगे, अवसान का प्राकृतिक प्राकृत होता है। ठीक है, या फॉरी यहाँ पर देखिए अवसान, क्या नाम इसका, आविर्भाव का तिरोभाव या फिर इसी को हम अवसान भी कहते हैं। ठीक, अवसान भी होता है। प्राकृत की बात करें तो इसका विलोम अप्राकृत होता है। ठीक है, तो माफ कीजिए वो थोड़ा गलत हो गया। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नैसर्गिक, तो अभी हमने देखा नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे नैसर्गिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है। नैसर्गिक का विलोम देखा जाए तो कृत्रिम होता है। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम। वहीं अगर बात करें यहाँ पर स्वर्गीय का विलोम, तो स्वर्गीय का हो जाएगा नारकीय विलोम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे जो अनुग्रह शब्द दिया गया है इसका हो जाएगा विग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये विग्रह और किस किस का हो सकता है, तो आइए यहाँ पर हम समझेंगे। पहले तो समझेंगे अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो इसका विग्रह होता है। ठीक है, विग्रह संधि और समास का भी होता है। तो ये मैंने अमोघ श्रृंखला वाली वीडियो में बताया था कि अनुग्रह का विग्रह होता है और विग्रह संधि और समास का भी विलोम होता है। परिग्रह की बात की जाए तो ये आपका अपरिग्रह हो जाएगा इसका विलोम। आग्रह का विलोम पूछा जाए तो अनाग्रह हो जाएगा। ठीक है, संग्रह का विलोम पूछा जाए तो एक किसका विपरीतार्थ शब्द होता है, त्याग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। अगर अनुग्रह शब्द का विलोम है तो दोस्तों याद रखेंगे अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अभी आप सभी को मैंने बताया था अनुग्रह का होता है विग्रह, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अभी हमने ऊपर देखा था अनुग्रह शब्द का जो विलोम होता है उसे विग्रह कहते हैं। ये अलग अलग परीक्षा पूछे गए, कोई पीसीएस मुख्य परीक्षा पूछा गया, कोई यूपीपीएससी आरआई परीक्षा पूछा गया। ये सब यूपीपीएससी आरओ में ही पूछे गए प्रश्न होते हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न आपके साथ सदाचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे सदाचार शब्द का जो विलोम है उसे कदाचार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह दिया गया देखिए सदाचार का विलोम कदाचार होता है। अनाचार, एक शब्द दिया सदाचार के अन्य विलोम, एक तो अनाचार भी होता है, दूसरा आपका दुराचार भी होता है। तो सदाचार के क्या क्या हो सकते हैं, या तो कदाचार होगा, या फिर अनाचार होगा, या फिर आपका दुराचार होगा। आगे देखिए आचार, केवल यहाँ पर दिया आचार का, तो आचार का विलोम अनाचार हो जाएगा। ठीक है, अन्याय का क्या हो जाएगा विलोम, तो न्याय हो जाएगा। अपराध का विलोम निरपराध हो जाएगा। तो ये सारे विलोम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म सही है। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा युग्म वो जो सही है, दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आद्रत का क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आद्रत शब्द का जो विलोम है वो अनाद्रत होता है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक युग्म सही है। ठीक है, आइए थोड़ा पुनः दोबारा से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न पूछा गया कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। 17वां प्रश्न है, आपको बताना कौन सा युग्म सही है। तो इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है कि आद्रत का तिरस्कार दे रहा है यहाँ पर, जबकि इसका आद्रत का क्या होता है, आद्रत का विलोम अनाद्रत होता है। ठीक है, आद्रत का तिरस्कार भी होता है और अनाद्रत भी होता है, दोनों ही होते हैं अनाद्रत। ठीक है, जो हमने यहाँ पर व्याख्या में देखा कि आद्रत का जो विलोम है वो अनाद्रत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। ठीक है, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र का विलोम जनतंत्र होता है। अब स्वतंत्र नहीं जनतंत्र देखिए यहाँ पर। ठीक है, गणतंत्र या इसी का सॉरी गणतंत्र का या जनतंत्र का, इन दोनों का राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे आवर्तक का विलोम, तो आवर्तक जो शब्द दिया गया इसका विलोम आपसे पूछा जाए अनावर्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक हो जाता है। ठीक है, आगे पूछा आवृत्ति का विलोम आवृत का विलोम क्या होगा, अनावृत होगा। प्रकर्षण का विलोम तो आप याद रखेंगे अपकर्षक होता है। ठीक है, और प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है। तो ये सब किसके विलोम है, आप याद रखेंगे एक दूसरे के विलोम है। आवर्तक का अभी हमने देखा था, आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके सामने फिर दोबारा से देखिए आवर्तक का विलोम, अभी हमने देखा आवर्तक का
अनावर्तक होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमृत के विलोम की बात करें अमृत का, तो बताइए अमृत का विलोम क्या होता है। तो दोस्त याद रखेंगे 21 का अमृत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका विष, अमृत का विष। देखिए अमृत का विलोम विष होता है, मधुप का विलोम कटु, कर्कश और तीक्ष्ण, ये 3 होते हैं, याद रखेंगे। मधुर का विलोम कटु भी होता है, कर्कश भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है। सुधा का विलोम गरल होता है। ठीक है, पीयूष का विलोम विष होता है, पीयूष का भी क्या होता है विलोम, विष होता है। तो 2 के याद होते हैं, तो अमृत का भी क्या होता है विष और एक पीयूष शब्द होता है पीयूष, तो पीयूष का भी क्या हो जाएगा आपका, याद रखेंगे विष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्त याद रखेंगे निषिद्ध को वेद कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी निषिद्ध का विहित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से संबंधित और कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ दिया है कि निषिद्ध शब्द का जो विलोम है वो वेद होता है। ठीक है, निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं कि किसका कौन सा विलोम होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने पुनः प्रश्न आ गया है कि निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है। आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस प्रकार के प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार के विलोम आपको याद करने हैं। आप कोशिश करें कि जो मैंने सीरीज चालू की इस बुक की, आप इस पूरी बुक को कंटिन्यू देखें, 2 बार देखें कम से कम एक वीडियो को, जिससे कि आपको ये सारे शब्द कंठस्थ हो जाएं और यहीं से आपके 80%, अगर आपके 60 प्रश्न आपके विलोम शब्द यानी टोटल 6 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद होगी कि आपके 45 से 50 शब्द आपके इसी वीडियो से देखने को मिल जाए जो हमने सीरीज चालू की है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपके आ गया 23वां सवाल कि निषिद्ध का क्या होगा। तभी हमने देखा निषिद्ध का वेद होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निषिद्ध का क्या होगा, तो वही वेद हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। एक शब्द दिया है शुष्क, इसका जो विलोम होगा वो आपको बताना है। तो साथीगढ़ याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्र हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र। अब आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक शब्द दिया है शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। ठीक है, उष्ण का विलोम शीत होता है। तो दोनों याद रखने कि शुष्क का आर्द्र और उष्ण का शीत होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया, इसको थोड़ा गौर से पढ़ेंगे, नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, शाश्वत नहीं होता, स्थूल का सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है और दुर्बल भी होता है। याद रखेंगे स्थूल के कौन कौन से विलोम हैं, एक तो सूक्ष्म भी है, तन्वी भी है और दुर्बल भी है। ये तीनों आपके स्थूल के विलोम शब्द हैं। आगे बात करेंगे पृथक। पृथक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, बताइए। पृथक का जो विलोम है वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका संयुक्त हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एक एक अलग अलग टुकड़ों में करना, अलग अलग। ठीक है, पृथक करना होने पृथक करना यानी अलग अलग करना, तो इसका हो जाएगा संयुक्त। आप यहाँ देखेंगे पृथक, पृथक का क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग विलोम है, यानी सही वाला आपको बताना है कि उपयोग का जो विलोम है वो क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। ठीक है, तथा इसको निरुपयोग भी कहते हैं, तो दोनों ही हो जाएगा। उपयोग का क्या क्या हो जाएगा, उपयोग का हो जाएगा, देखिए निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। आपसे यहाँ दे दे कि गलत वाला जोड़ा, बताइए कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो दोस्त याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये गलत है। उद्यम का निरुद्धम नहीं होता, उद्यमी का क्या होगा, तो याद रखेंगे निरुद्धम होता है। ये उद्यम नहीं उद्यमी होना चाहिए था, उद्यमी होता तो आपका सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्यमी का क्या होता है, निरुद्धम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताइए यहाँ पर दृष्टि से शुद्ध वाला आपको बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। तो ये सब याद रखेंगे, ये इसका विलोम होता है, इसका विलोम ये होगा, इसका विलोम ये और इसका विलोम ये हो जाएगा। तो डेली हम कोशिश करेंगे कि 30 प्रश्नों की ये सीरीज कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, और जो अमोघ श्रृंखला वाली सीरीज चली है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी, और यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही है वो भी आपकी कल से कंटिन्यू चलेगी। वीडियो 2 दिन ना आने का कारण ये था कि मेरे को आई फ्लू हो गया था। ठीक है, आई फ्लू हो गया था, इस वजह से 2 दिन से क्लासें नहीं आपकी हो पा रही थी, बट अब आगे आपकी कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। इन सभी के PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका नोट्स भी बना सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो देखकर भी अपना नोट्स बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद, जय